चाहिए तो हमको निवेश लाना पड़ेगा, और निवेश लाने के लिए एक तरफ हम दुनिया के देशों को आमंत्रित कर रहे हैं। आज मुझे कहते हुए खुशी है, हर बड़ा ग्रुप हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश में निवेश कर रहा है। टेक्सटाइल के मामले में मिस्टर राजेंद्र गुप्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं। ये कौन सा टेक्सटाइल बिल्डिंग है, कौन सी है? इनमें इनका क्या टेक्सटाइल बिल्डिंग, मैनहट्टन में टेक्सटाइल बिल्डिंग में इनका ऑफिस है, और वहाँ जो सामान सजा हुआ है वो सब मध्य प्रदेश में बना हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ रही है। हर सेक्टर में मध्य प्रदेश में आईटी इंडस्ट्री आ रही है मध्य प्रदेश के वजह। यहाँ नेटलिंक वाले बैठे होंगे, श्रीवास्तव जी बैठे हैं क्या? सवेरे थे। नेटलिंक जैसी कंपनी, आज ही कई 3 आईटी कंपनी, उन्हें और एमओयू साइन किया है। छोटी आईटी कंपनीज भी आ रही है, लेकिन टीसीएस, इन्फोसिस भी अपने कैंपस मध्य प्रदेश की धरती पर बना रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य जहाँ खनिज के भंडार है। हमारे यहाँ कोयला, हमारे यहाँ तांबा, हमारे पास बॉक्साइट, हमारे यहाँ एल्यूमिनियम, हमारे यहाँ कॉपर, हमारे यहाँ डायमंड। हिंदुस्तान का एकमात्र हीरा उत्पादित करने वाला कोई राज्य है तो वो मध्य प्रदेश है, और उसी हीरे के प्रदेश से आने वाले आप लोग हो। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मध्य प्रदेश में निवेश बढ़े। हम बड़ी कंपनियां भी ला रहे हैं, लेकिन आपको मैं ये भी बता रहा हूं कि एक संकल्प और है मेरा। मैं मध्य प्रदेश की धरती से ही सफल उद्योगपति खड़े करना चाहता हूं। मैंने मध्य प्रदेश के बच्चों को कहा कि आओ मध्य प्रदेश में उद्योग लगाओ, तो उन्होंने कहा लगाएंगे कैसे? मध्य प्रदेश के बेटा बेटी मुझे मामा कहते हैं। आप में से कुछ लोगों को पता होगा, मामा का मतलब आप जानते ही हैं, जो माँ का भाई हो वो मामा। और हम मध्य प्रदेश और भारत में भांजे और भांजी का महत्व भी आप जानते होंगे। भांजे और भांजी का से जो रिश्ता मामा का होता है वो बहुत घनिष्ठ होता है, ऐसा प्यारा रिश्ता, क्योंकि भांजी की शादी करना आज भी हमारे यहाँ सबसे बड़े पुण्य का काम माना जाता है। और इसलिए हमने मध्य प्रदेश में बच्चों से कहा क्या हो मध्य प्रदेश में उद्योग लगाओ। तो मुझसे कहा मामा क्यों मजाक कर रहे हो, लगाएं काय में, पैसे चाहिए, वो कहाँ से आएंगे? मैंने कहा 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 टेक्नोलॉजी, वो देने में हम तुम्हारी मदद करेंगे। नंबर 2 जो प्रोडक्ट बना लें उसकी मार्केटिंग ब्रांडिंग, उसमें सरकार मदद करेगी। और नंबर 3 पैसा। तो उनका पैसा कहाँ से आएगा? मैंने बैंकर्स को बुलाया और मैंने उनसे कहा कि बड़े इंडस्ट्रिस्ट को तो पैसा देते हो, ये जो नए नए उद्योगपति जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगा रहे हैं इनको भी पैसे दे दो। उनका सर ऐसे नहीं देंगे, पहले हमें गारंटी चाहिए, इनके माता पिता गारंटी दे दें तो हम इनको लोन दे सकते हैं। हमका गारंटी देने के पैसे होते हैं इनके पास, तो तुम्हारे पास आते आते काहे के लिए? ये खुद ही उद्योग लगा लेते हैं। तो उनका साहब ऐसे तो हम नहीं देंगे, हमें तो गारंटी चाहिए। तो मैंने बैंकों से कहा कि तुम बच्चों को उद्योग के लिए लोन दो, लोन को वापस करने की गारंटी इनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। ये केवल कहने के लिए नहीं कह रहा, मध्य प्रदेश की सरकार ने यह फैसला किया कि हम इन बच्चों के लोन की गारंटी देंगे। सरकार गारंटी लेती है 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का लोन, उसकी गारंटी हम लेते हैं। 15% इंटरेस्ट, 15% सब्सिडी हम देते हैं। अगर 1 करोड़ लिए तो 15 लाख हम भरेंगे उसके, और इंटरेस्ट सब्सिडी अलग देते हैं। 5 साल तक 5% ब्याज भरेंगे तो मध्य प्रदेश की सरकार उन बच्चों का भरेगी। मैं उन बच्चों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उनसे कह रहा हूँ कि लगाओ उद्योग। और सचमुच में अगर मुझसे पूछो तो मेरे दिल में एक ही बात है, मैं टाटा, बिरला और अंबानी जैसे उद्योगपति मध्य प्रदेश की धरती से खड़े करना चाहता हूं, और हम खड़े करेंगे। इन्हीं बच्चों में से खड़े करेंगे, क्योंकि इनमें क्षमता है, इनमें प्रतिभा है, इनमें योग्यता है। जब आप यहाँ आके सफल हो सकते हो तो मध्य प्रदेश के बच्चे मध्य प्रदेश में सफल क्यों नहीं हो सकते? उसलिए हमने युवा स्वरोजगार योजना, युवा उद्यमी जैसी कई योजना बनाई। हमने एक वेंचर कैपिटल फंड बनाया। सवेरे हमने यहाँ भी जो मध्य प्रदेश के मित्र हैं उनसे भी बात की। किसी बच्चे के पास अगर इनोवेटिव आइडिया है, अब यहाँ देखते हैं अमेरिका में 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे बड़ी बड़ी कंपनी खड़ी कर देते हैं। हमने अपने बच्चों से कहा तुम भी कोशिश करो, अगर इनोवेटिव आइडियाज किसी के पास हैं तो सरकार वेंचर कैपिटल फंड से सरकार उसकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है। हम उनकी कंपनी में पैसा लगाएंगे, और उनकी कंपनी जब खड़ी हो जाएगी तो अपना पैसा हम निकाल के फिर किसी दूसरी कंपनी में लगा देंगे। अगर आइडियाज है किसी के पास तो उसको निराश नहीं होने देंगे, उसको हताश नहीं होने देंगे।
हम ऐसे बच्चों को मध्य प्रदेश की धरती से बढ़ाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में और कई तरह के काम हो रहे हैं, मैं केवल निवेश की बात नहीं करूँगा। हमने तय किया मध्य प्रदेश में गरीबी है, इसमें कोई दो मत नहीं। कई फैमिलीज ऐसी है जो BPL फैमिलीज है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। हमने तय किया मध्य प्रदेश में एक बात कि देखिए गरीब को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए और रोजगार चाहिए। हमने पूरा रोड मैप बनाया। रोटी चाहिए तो मध्य प्रदेश में जो मजदूरी करने वाले हैं, जो गरीब हैं, उनको हमने फैसला किया, कोई आलोचना कर सकता है लेकिन मैंने डंके की चोट किया कि जो गरीब है उनको 1 रुपया किलो गेहूँ, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देंगे। आलोचना हुई का इतना सस्ता बांट रहे हो, लुटा रहे हो। मैंने कहा लुटा नहीं रहे, हम न्याय कर रहे हैं। बोलिए कैसा न्याय है? तो मैंने कहा भगवान ने अगर धरती बनाई तो सबके लिए बनाई, पानी बनाए तो सबके लिए बनाया, हवा बनाई तो सबके लिए बनाई, खदानें बनाई तो सबके लिए बनाई। जितने संसाधन इस धरती पर, उस पर अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाते हैं, जो धन कमाते हैं उनसे हम टैक्स लेते हैं, और जो खाली हाथ आए हैं उनको सस्ता बांट देते हैं। तो यही तो सामाजिक न्याय है। यही महात्मा गांधी जी ने कहा, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा। और इसलिए जो उनका हक है वो हक उनको देने की हम कोशिश कर रहे हैं। हमने ये तय किया। हमने दूसरी चीज तय की। अजय ये क्यों किया? मैंने कहा कि 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए। अब 1 रुपया किलो देंगे तो महीने भर का राशन 1 दिन की मजदूरी में आएगा। तो लोगों ने कहा 29 दिन की मजदूरी में क्या करेंगे? मैंने कहा क्या तुम केवल ये चाहते हो कि 30 दिन हाड़ मास गला दें, वो मजदूरी करें और केवल इतनी ही मिल पाए कि उनका मुश्किल से पेट भर पाए? अरे भाई पैसे बचेंगे तो कपड़ा खरीदेंगे, बर्तन खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, रेडियो खरीदेंगे, टीवी खरीदेंगे। गरीब के बच्चे को भी टीवी देख लेने दो यार। हमने कहा उसको भी जीने का हक है, उसको भी मुस्कुराने का अधिकार है। और इसलिए हमने ये फैसला किया, सोच समझ के किया। दूसरी चीज हमने तय की बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। वो मैं जरूर आपको बताना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में 1ली से लेकर 12वीं क्लास तक किताबें सरकारी स्कूल में हम निःशुल्क देते हैं। हम 8वीं तक के बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं। दूसरे गांव अगर पढ़ने जाना पड़े, विशेषकर जो गर्ल चाइल्ड होती थी, बेटियां होती थी, वो दूसरे गांव पढ़ने नहीं जाती थी। अगर 5 किलोमीटर दूर स्कूल है तो नहीं जाती थी। 8वीं के बाद, कोई 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती थी। मुझे बेटियों को पढ़ाना था तो मैंने पूछा बेटियों से कि बेटी स्कूल क्यों नहीं जाती? कहा मामा जाएं कैसे, माता पिता जाने नहीं देते, स्कूल 3 किलोमीटर दूर है, पैदल जाने से मना करते हैं। तो हमने तय किया पैदल नहीं जाने देंगे, साइकिल देखा बेटी रानी साइकिल पे बैठ के जाओ। पहले बेटियों को साइकिल दी, अगले साल बेटे मुझसे नाराज हो गए, कहले मामा बेईमानी कर रहे हो, भांजियों को ज़्यादा लाड़, भांजों